ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री साधना मार्गदर्शन में। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी उत्पन्ना एकादशी साल 2024 में कब है, और इसी के साथ उत्पन्ना एकादशी के दिन यदि गाय को आप क्या एक चीज खिला देते हैं जिसे खिलाने मात्र से आपकी दुख दरिद्रता तो खत्म होगी और साथ ही आपके समस्त कार्य बनते चले जाएंगे। आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं वे समस्त दूर हो जाएंगी। गाय का आपको ऐसी क्या चीज खिला देनी है उत्पन्ना एकादशी के दिन जिसे खिलाने मात्र से माँ लक्ष्मी आपके घर में स्वयं दौड़ी चली आती हैं। दोस्तों, ये समस्त जानकारी आपको इस वीडियो द्वारा प्राप्त होगी। उत्पन्ना एकादशी साल 2024 में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 नवंबर को सुबह 1:01 से आरंभ हो रही है, जो 27 नवंबर की सुबह 3:47 पर समाप्त होगी। ऐसे उदय तिथि के हिसाब से उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर मंगलवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन आपको गाय को एक चीज चुपचाप खिला देनी है, बिना किसी को बताए। इसे खिलाने मात्र से आपके घर में धन धान्य की होगी वृद्धि। स्वयं माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करने आएंगी और इसी के साथ आपका बैंक बैलेंस पैसों से भर जाएगा। तो आइए जानते हैं गाय को आपको इस दिन क्या एक छोटी सी खिला देनी है। दोस्तों, साल 2024 में पड़ने वाली एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन कहते हैं कि माँ एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, जिसकी वजह से इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया है। इसलिए इन दिन गाय से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी हल कर देगा, चाहे वे धन को लेकर हो या फिर सेहत को या संतान प्राप्ति की समस्या हो। इसलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की और माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें और साथ ही चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, हर साल मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तिथि को उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। उत्पन्ना एकादशी का दिन श्री हरि को समर्पित होता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और साथ ही माँ लक्ष्मी की भी पूजा आराधना की जाती है। एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, गाय के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। यदि इस दिन आप गाय को खिलाते हैं एक चीज तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। गाय को गुरु ग्रह के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ यानी बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए एकादशी के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हुए वे गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, तनाव खत्म होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके समस्त ग्रह खराब हो गए हैं तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। यदि जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं तो ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं। गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहकर प्रणाम करें, पैर छुएं और आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो यह था कि गाय को आप क्या खिलाएं इसके बारे में, लेकिन गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए ये भी आपको जरूर जानना चाहिए। अन्यथा आप जाने अनजाने कोई गलती करते हैं गाय माता को लेकर तो उसे आप अवश्य ही रोक दीजिएगा। दोस्तों, गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है। अब ये रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी एक दिन की जो पहले की रोटी बनी रहती है और आप जो दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं वह नहीं खिलानी चाहिए। घोर पाप लगता है, देवी देवता नाराज हो जाते हैं। कई बार आप रोटी बना लेते हैं पर उस दिन गाय नहीं मिलती है और रोटी रखनी पड़ जाती है, फिर वह अगले दिन गाय को आप खिला देते हैं। इससे गाय को खिलाने से अपमान माना जाता है। इसलिए गाय को एक दिन के पहले की बची रोटी कभी भी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी गली चीजें, खराब चीजें गाय को कभी भी नहीं खिलानी चाहिए।
इससे घर में परेशानियां आती हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी ये पुरानी आदत सुधार लीजिए। इससे घर में परेशानियां आ जाती हैं। गाय को हरा भरा चारा प्रत्येक व्यक्ति खिलाते हैं। हरा चारा खिलाते समय भी आपको एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा लोग पीपल का पत्ता खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप स्वयं तोड़कर बिल्कुल भी ना खिलाएं। दूसरी बात, घर में सब्जी लाते हैं तो साग आ जाता है, तो उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें तोड़कर रख कर बचा कुचा आप गाय को ना खिलाएं। आप जो भी देंगे गाय वह चुपचाप खा लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को जरूर खिला दीजिए तो ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं दोस्तों, दूध ताजा हो या बासी, परंतु गाय को कभी भी भूल कर दूध नहीं देना चाहिए। ये 3 चीजें गाय को बिल्कुल भी नहीं खिलानी चाहिए दोस्तों। 84 लाख योनियों का सफर करने के बाद आत्मा अंतिम योनि गाय का रूप धारण करती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की ओर यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, आज के समय में लोग गाय माता की पूजा करने की बजाय, उनका सही उपयोग करने की बजाय उनको मारकर खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, गाय को रोटी देने से ना केवल सुख में समृद्धि में वृद्धि होती है बल्कि बरकत होने लगती है। अगर आप गाय को पाल सके तो अच्छी बात है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गाय माता में सारी देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवता और पितृ का निवास होता है। अगर आप किसी मंदिर में जाने में असमर्थ होते हैं तो आप गाय को एक रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए। आप समस्त सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। हर रोज गाय को एक रोटी देने से आपके जीवन में सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। भोजन बनाते समय हमेशा पहली रोटी गाय के लिए अवश्य निकाल दें, फिर इसके पश्चात ही परिवार के सभी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेकनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप गाय की रोटी में उस थोड़ा सा हल्दी मिला दें तो इससे गाय को रोटी खिलाने का अपार फल प्राप्त होता है। यदि गुरुवार का दिन हो तो एक लोई ले लें, सने हुए आटे में लोई बना लें और उसमें हल्दी मिलाकर गाय को खिला दें। आपके जीवन में शुभता वैभव आता है, धन संपत्ति शक्ति का वास होता है। दोस्तों, आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जीवन में वह आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये था गाय से कुछ जुड़ा अचूक उपाय जो आपको एकादशी पर जरूर करना है। वहीं दोस्तों, आप अपनी राशि के अनुसार ये उपाय अवश्य करने चाहिए, आपकी सभी समस्याओं का हल तुरंत हो जाए। तो दोस्तों, आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। जय श्री लक्ष्मी नारायण। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।